हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव महादेव हर हर 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 महादेव महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर 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 महादेव 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 हर हर बोले गिरिराज दुलारी की मैना की प्यारी की जगदम्बे मात की। इस प्रकार बड़ा आनंद हो गया हिमालय में। भगवती के नील कमल कांति संपन्न श्याम वर्णा देवी, काले रंग की देवी है। भगवान कर्पूर वर्ण है। हमारे सारे के सारे भोलेनाथ के चित्रों में उनको श्याम वर्ण बताया जाता है। भोलेनाथ का श्याम वर्ण है ही नहीं, वो तो कर्पूर गौरम है और श्याम वर्ण तो हमारी माता है। त्वमाद्या सर्वशक्तीनां त्रिलोक जननी शिवे शिव प्रिया सदा देवी सर्वदेव स्तुता परा। इस प्रकार माता मैना ने भगवती की प्रार्थना की और वो शिशु रूप हो गई। त्रिलोकी में माता प्रसन्नता से भर देती है। शुभ मुहूर्त में भगवती का नामकरण कराया और जगन नाम कैसे आया। पार्वती का वर्ण भी काला, तो उनका नामकरण काली के रूप में हुआ, काली। बाकी तो सब
लाक्षणिक नाम है। पर्वत की पुत्री है इसलिए पार्वती है। जब तपस्या के लिए जाने लगी तो माँ ने कहा ऊ माँ मत जा, वहां मत जा। तब उनका नाम उमा हो गया। लेकिन जो जन्म का नाम आया वो कैसे आया? और चूंकि ये लाक्षणिक भी है और जन्म का नाम भी है, क्योंकि माता का वर्ण काला था। और एक बार नारद जी वहां आए और नारद जी ने आकर के कहा, हाथ देखा और कहा कि अरे नारद जी, आपकी पुत्री तो कहने क्या, सद्गुणों का भंडार है। ये पुत्री पति के लिए बड़ी सुखदायी होगी, पति प्रिया होगी, सब कुछ उत्तम है। लेकिन अरे माता मैना और हिमालय की तो सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई कि सब कुछ अच्छा है, तो ये अरे रे क्या हुआ? अरे रे क्या हुआ महाराज? अरे मत पूछो। अब जिस चीज के लिए मना करता है ना ज्योतिषी, तो उसको तो पूछ के मानते हैं। नहीं बताओ कोई खास बात है, जो भी हो जो बताओ। करे रहने तो मत पूछो कि नहीं बताना पड़ेगा क्या बात हुई, आपने ऐसे क्या कहा। अच्छे अच्छे कहते कहते अरे रे ऐसा क्यों हुआ? तो नारद जी कहने लगे, योगी नग्नो गुणों कामी मातृतात विवर्जिता अमानो शिववेशस्य पतिरस्य किलेदृश। इसका पति नंगा रहने वाला होगा, निर्गुण होगा। अब निर्गुण तो यानी गुण ही नहीं है उसमें तो, और एक भगवान तो निर्गुण है ही सही, निर्गुण ब्रह्म है वो तो गलत भी नहीं है। लेकिन सांसारिक लोगों के लिए तो खतरनाक बात हो गई, गुण ही नहीं है उसमें तो, बिना गुणों को। तो कामी होगा और अनाथ होगा, लावारिस। अब अनाथ होगा तो अनाथ तो अब उनका कौन नाथ होगा? वो तो नाथों के नाथ है। अमानो भोला भाला होगा। और इस प्रकार नारद की बात सुनकर के मैना और हिमाचल दोनों दुखी हुए, किंतु शिवा हर्ष से खिल उठी। हिमालय ने पूछा कि अब नारद बोले कि देखो ऐसा है, जो इसके हाथों में लिखा हुआ है ना वो तो होके रहेगा। नारद जी ने कहा, स्नेहा शृणो गिरे वाक्यं मम सत्यं मृषा नहीं। कररेखा ब्रह्मलिपिर्न मृषा भवति ध्रुवम्। जो विधाता के लेख लिख गए ना वो मिटते नहीं है, लेकिन ये तो झूठ नहीं होंगे। लेकिन फिर भी एक उपाय है कि बोले क्या, बताओ बताओ जो भी उपाय जो करेंगे। देखो नाथ उमा मम प्राण प्यारी, जो भी होगा ना सब करेंगे। आप बताओ क्या करना चाहिए? जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम
कह सब कोई। अगर जो जो भी मैंने दोष बताने हैं ना, जो जो भी बताए इसके पति में क्या होगा, नंगा रहेगा, निर्गुण रहेगा, अनाथ होगा। शिव जी भी अनाथ है, वो तो नाथों के नाथ है, जिसके भी नाथ है वो है, भला उनका नाथ कौन होगा। तो जो विवाह शंकर सन होई, दोसहु गुण सम कह सबको। अगर शिव के साथ इनका विवाह हो जाए तो दोष गुणों में कोई फर्क नहीं है, जो दोष है ना वो भी गुणों में गिनती आ जाएगी उनकी। समरथ को नहीं दोष गुसाई, हाथी को हत्यारा कोई नहीं करता। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ का कोई दोष नहीं होता, इसलिए पार्वती तप करे, शंकर को प्रसन्न करे, यही मार्ग है। हिमवान कहते हैं कि नारद जी सुनने में आया है कि महादेव सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके तपस्या करते हैं, और सती को वचन दिया था किसी अन्य स्त्री को नहीं देखूंगा। नारद ने कहा चिंता मत करो, उस सब का इलाज है। अरे शंकर तो इन्हीं की प्रतीक्षा में है, यही सती है। कुछ दिन बीतने पर एक दिन मैना ने हिमवान से कहा, मुनि वाक्यम न भूतम में सम्यक नारी स्वभावता, विवाहम कुरु कन्याया सुंदरेण वरेण हरि। उमा मेरी प्राणों से भी प्यारी है, इसलिए हिमालय ने कहा कि देखो अगर तुम भलाई चाहती हो ना कन्या की, तो इसको तपस्या की प्रेरणा दो। यदि शिव काली का पानी ग्रहण करें तो ये सबसे शुभ होगा। शीघ्रता से गिरजा के पास गई। मैना कुछ बोलती, मैना ये कहने गई कि बेटा तपस्या तुझे करनी है, लेकिन मैना कुछ बोलती उससे पहले गिरजा बोल गई। बोले अरे माँ, एक सब श्वेत वस्त्रधारी बाबा मेरे सपने में आए थे और वो कह रहे थे कि गिरिराज कुमारी तुम वन में जाओ और तपस्या करो। ओहो, मैना तो कह ही नहीं पाई, और मैं जाऊंगी माँ आज। माँ ने कहा कि ओ माँ नहीं, मत जाओ। हिमवान और मैना अब गिरजा को तप करने के लिए सकारात्मक हो गए थे। ऐसे में एक योग बना और भोलेनाथ उनके हिमालय में ही गंगोत्री गंगा द्वार क्षेत्र जो है वहां पधारे तपस्या करने के लिए। जैसे ही भोलेनाथ आए, हिमालय से स्थान मांगा, मुझे ध्यान करना है, तपस्या करनी है, बताओ मैं कहां ठहरूं, मेरे लिए कौन सा स्थान है। भोलेनाथ ने कहा स्वागत है प्रभु आपका, आप तो पूरे स्थानों के मालिक हैं, आपको कौन स्थान देगा। सती के नहीं रहने से वो बड़े उद्विग्न थे। भोलेनाथ वहां आए और वहां आकर के हिमालय ने गंगोत्री क्षेत्र में अच्छा दिव्य स्थान भोलेनाथ को तपस्या के लिए दे दिया। अपने गणों के साथ वहां विराजमान हुए। जहां गौमुख के पास में गौरी शंकर पर्वत है, वो भोलेनाथ का वो स्थान है जिसका यहाँ चर्चा हो रही है। चूंकि नारद ने कह दिया था कि इसके लिए शिव के अलावा और कोई वर नहीं है, तो हिमराज
अपनी कन्या को लेकर के भोलेनाथ की शरण में गए, महादेव का प्रणाम किया, आराधना की और पार्वती को प्रणाम करने के लिए कहा। हिमालय ने प्रणाम करने के लिए कहा तो शिव जी ने कहा कि ये कौन? हिमालय ने कहा कि ये प्रभु मेरी पुत्री है और आपकी सेवा में रहना चाहती है, आपकी सेवा करना चाहती है। तो देखो हिमालय, आप आओ, आप तो यहाँ के स्वामी हैं, आपको आने से नहीं रोक सकता, आपने मुझे स्थान दिया है, लेकिन पुत्रीम ग्रहम संस्थाप्य, इसको घर पे छोड़ करके आओ, इसको यहां मत लाओ। हिमालय ने कहा महाराज ये आपकी सेवा करना चाहती है। महादेव ने कहा कि नहीं, नारी भटकने का एक मार्ग है, इसलिए मैं योगी हूं, योग कर रहा हूं, ज्ञान का साधक हूं, मुझे यहां किसी भी नारी की उपस्थिति नहीं चाहिए और कल से यहां एक साइन बोर्ड लगा दो कि महिलाओं का प्रवेश। हिमराज तो बेचारे क्या कहे क्या नहीं कहे भोलेनाथ से। इतने में पार्वती जी ने कहा कि पापा, पिताश्री आप पीछे आओ। अरे बेटा ये महादेव हैं। कहा हाँ महादेव है। बोले महादेव प्रणाम, चरण स्पर्श, मेरी एक जिज्ञासा है उसका उत्तर दीजिए। बोले क्या? कि नारी क्यों नहीं आ सकती यहां? बोले नारी विक्षेप करती है, ये है वो है, इसलिए नारी का आना ठीक नहीं है। बोले तो महादेव आप क्या कर रहे हैं? बोले हम तपस्या कर रहे हैं। बोले तपस्या होती है या होता है? तपस्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तपस्या होती है या होता है? बोले होती है। तो फिर तपस्या तो आप कर रहे हैं और स्त्री का आना वर्जित है। तो कहा कि आप साधना कर रहे हैं तो साधना होती है कि होता है? ध्यान, धारणा, ध्यान के बाद धारणा, धारणा नहीं है तो ध्यान का क्या मतलब है? धारणा स्त्री है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। पार्वती ऐसी बोली कि भोलेनाथ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो चुप हो गए और कह दिया कि भाई ठीक है आपकी पुत्री को ले आना। बड़े वेदांत से संबंधित उनके चर्चाएं हुई, शिव और शिवा के। सती के न रहने से शिव दिगंबर और उन्मत्त हो गए थे। घूम घाम करके कैलाश में समाधि लगाई। असंख्य वर्षों तक समाधि टूटी। शिव ललाट से श्रम बिंदु गिरा, उससे मंगल पैदा हुआ। भूमि ने पालन किया, उसका भौम नाम हुआ। और इस प्रकार पार्वती और शिव का यहां हिमालय की गंगोत्री शिखर पर समागम हुआ। वहां माता पार्वती शिव की सेवा करने लगी और ब्रह्मा जी कहने लगे नारद जी से, प्रथमं तारकश्चैव भवं शस्त्रेणो नारद यद्वदार्थं महायत्न क्रतो देवे शिवास्त्रय। हे नारद, तारकासुर नाम का एक असुर हुआ था। उसने तपस्या करके और मुझसे वर ले लिया था कि मैं अजर अमर हो जाऊं। तो मैंने कहा था कि ये तो वर नहीं हो सकता, और कुछ मांग ले। तो तारकासुर ने सोचा कि सती तो मरी गई, तो शिव शुक्र से संभूत सुत पैदा हो, शिव शुक्र से पैदा होने वाला पुत्र ही मुझे मार पाए, अन्य किसी के मारने में मैं नहीं आऊं। ऐसा
उसने वर ले लिया तारकासुर ने। तो तारकासुर ने जब देखा कि मैं तो अजर अमर हो गया, शिव का तो विवाह होना ही नहीं है, कौन देगा इस बाबा जी को कन्या, तो उसने इंद्र पद पर अतिक्रमण कर लिया और उससे त्रस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। विष्णु के सुदर्शन से भी वो बच गया, क्योंकि शिव शुक्र संभूत सुत के बिना संभव नहीं था उसका मरना, विष्णु भी कुछ नहीं कर पाए। तो शिव जी की शरण में चलो, शिव जी कुछ करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी भी कुछ नहीं करेंगे, ये शिव जी से नहीं उनके पुत्र से मरेगा। और पुत्र कब होगा? जब उनका विवाह होगा। तो इस समय पार्वती जी शिव की सेवा में हैं, कामदेव को भेज करके विकार पैदा कराओ। ब्रह्मा के समझाने पर सोनितपुर में तारकासुर ने राजधानी की और भोलेनाथ तपस्या में लग गए और ऐसी समाधि लगी कि वो समाधि टूटे ही नहीं। अब समाधि नहीं टूटे तो भला विवाह के लिए कैसे मनाए? विवाह के लिए तो तब मनाए ना जब समाधि टूटे। समाधि टूटे तो अपनी बात कहें तो संभावना बनेगी कि वो माने न माने, क्या करें, नहीं माने तो उनको मनाए। भोलेनाथ से बहुत प्रार्थना कर ली सभी देवताओं ने, लेकिन भोलेनाथ की समाधि ही नहीं टूटी। कुछ देर के लिए टूटी भी तो क्या बात है कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो शिव जी ने कहा तो विवाह तो मेरा और इच्छा तुम्हारी, क्यों करूं मैं? देवता निराश होकर के आ गए। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को बुलाया। और बुला करके कहा, मित्र तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो और बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। दातो परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते। देखो कामदेव, दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में होती है। कितना बड़ा दानी है ये अकाल पड़ने पर पता लगता है कि कितना बड़ा दानी है। जब सब और अनाज के भंडार भरे हैं तो कोई भी दे देगा, लेकिन जब एक एक दाने को एक एक व्यक्ति तरसता है उस समय कोई दान दे तो उसकी परीक्षा तब होती है। दातुम परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सूर से जायते। जब रण होता है, युद्ध होता है, तो वहां सूर की परीक्षा होती है, वीर की परीक्षा होती है। आपद काले तु मित्रस्य, जब आपात काल आता है, आफत आती है कोई, तब मित्र की परीक्षा होती है। जब आफत काल आता है तो सब दूर हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो खड़ा रहे साथ में वो मित्र होता है। यहाँ मित्र की परीक्षा होती है। और पति असक्त भी है, गरीब है, कमजोर है, लेकिन तब भी स्त्री साथ खड़ी रहे, पत्नी साथ खड़ी रहे, वहां पत्नी की परीक्षा होती है। इसलिए आज तेरी परीक्षा का मित्र है, परीक्षा का समय आया है मित्र। कामदेव ने कहा इतना मस्का क्यों लगा रहे हो, जो बोलना है जो बोलो। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, तुलसीदास जी ने भी यही बात कही। इनको आपातकाल में परखा जाता है। धैर्य कितना रखता है, आपात स्थिति में भी अपना धीरज न खोएं और तसल्ली से, पूरे मनोयोग से, पूरी होशो हवास में अपना काम करते रहें। बहुत सा जरा सी आफत आते ही और अपना होश हवास खो बैठते हैं और चाहे जो निर्णय लेने लग जाते हैं, लेकिन धीरज की परीक्षा आपातकाल में होती है।
धर्म, तलवार देखी औरंगजेब की और गांव के गांव बदल गए। धर्म की परीक्षा आपातकाल में होती है। गांव के गांव बदल गए। मुट्ठी भर लोग आए थे, हमलावर। गजनी से आया लुटेरा, 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट करके चला गया। आज सोमनाथ भव्य रूप में खड़े हैं, लेकिन गजनी ऐसा हो रहा है जैसे हमारे छोटे मोटे गांवड़े होते हैं ना, कच्चे घर हैं, कच्चे रोड हैं, न नालियों का ठिकाना है, न क्या है। वो गजनी, लुटेरों के गांव की स्थिति आज भी वैसी है, लेकिन हमारे सोमनाथ तब भी भव्य थे और आज भी भव्य है। आपातकाल में धर्म की परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र, मित्र की परीक्षा भी आपात में होती है, और स्त्री की भी। जब आपात स्थिति आती है तो स्त्री खड़ी रहे, ये उसकी परीक्षा होती है। हे मित्र, आज में देव समाज पर संकट आया है, तुम जाओ और शिव जी का तप भंग करो। कामदेव ने कहा, असंभव। मित्र, तू मित्र है मेरा, मैं जाऊंगा, मरूंगा तो भी जाऊंगा, लेकिन ये असंभव है। शिव जी की तपस्या भंग करना किसी के वश में नहीं है। शंभो दयालु, शंभो दयालु, शंभो। भगवान का ध्यान करके कामदेव कहता है कि मेरा मरण निश्चित है, लेकिन देवों के कार्य के लिए अगर ये शरीर नष्ट हो जाता है तो हो जाए। तदपि कराऊं मैं काज तुम्हारा। मुझे पता है शिव के विरोध में मेरा कल्याण नहीं होगा, लेकिन तदपि कराऊं मैं काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकार। वेदों ने कहा है कि परम धर्म ही उपकार ही परम धर्म है। तपस्या कर रही है, सेवा कर रही है। अभी गंगोत्री क्षेत्र में शिव जी की सेवा में है पार्वती जी। उसके बाद की बात है कि भगवान अपने कैलाश में आ गए थे और भगवान विष्णु वहां गए और कहे कि वो तपस्या कर रही है पार्वती, आपके आने के बाद बड़ी क्लेश में है वो और तपस्या कर रही है। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। भगवान विष्णु ने बड़े आनंद से विस्तार पूर्वक गिरिजा की तपस्या के बारे में बताया। हे प्रभु, गिरिजा की करनी का कोई कह नहीं सकता कि उसकी जो तपस्या है वो कितनी विराट है। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह। जाहि विवाह शैल जई, जो मोहि पर निज नेह। बहुत कुछ कहता है ये दोहा, गोस्वामी तुलसीदास जी का है। शिव राम के स्वामी, शिव राम के स्वामी, और शिव जी कहते हैं कि राम मेरे स्वामी। रामेश्वर, राम हैं ईश्वर जिनके, और रामेश्वर राम के ईश्वर हैं जो, वो रामेश्वर। तो दोनों एक दूसरे के स्वामी, एक दूसरे के दास, और यूं बराबर के। तो भगवान कहते हैं कि अब विनती सुनो मम सुनो शिव। मैं दास, राम जी दास के रूप में कह रहे हैं
इस दोहे के 4 चरण है, चारों चरण अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। दोहे का पहला चरण है कि अब विनती मम सुनऊ शिव, यानी दास राम बोल रहे हैं अपने मालिक भोलेनाथ से कि विनती कर रहा हूं, सुनो। और फिर दूसरे चरण में बोलते हैं बराबर के, जो मोह पर निज नेह, अगर मुझ पर अपना नेह रखते हो तो। और तीसरे चरण में बोल रहे हैं स्वामी के रूप में, अगर आप मुझे स्वामी मानते हैं, राम जी कह रहे हैं, अगर आप मुझे स्वामी मानते हैं तो मैं आदेश देता हूं, जाई विवाह सेल जही, ये मोहि मांगे दे, ये मोहि मांगे दे। आदेश देता हूं मैं कि जाओ गिरिजा से विवाह करो, ये मुझे मांगने पर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, कह शिव जदपि उचित अस नाही। भोलेनाथ आगे हुए पीछे हुए, लेकिन अब स्वामी कह रहे हैं, जद अस कही कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटी न जाई, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी, इनका जो आदेश हो बिना विचारे ही कर लेना चाहिए। शिव जी मान गए, तैयार हो गए भोले विष्णु भगवान के कहने पर। लेकिन भोलेनाथ की तो आदत है ना समाधि लगाने की, जैसे ही ढीले पड़े आंखें बंद और अखंड समाधि लग गई। देवता लोग फिर परेशान, और इंद्र प्रेषित कामदेव ने अपनी माया फैलाई, अब आकर के संपूर्ण प्रतिभा लगा दी, जो कुछ कर सकता था सब कुछ किया। तब उसने अपने 5 बाणों को एक साथ संधान किया, हृदय में लगे, भोलेनाथ के हृदय में लगे, तीसरा नेत्र खुला। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि चारा। हृदय में तीर लगा और तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र हमारे भी है, हम सब शंकर। कामदेव का प्रहार होता है, स्त्री के भी होता है, पुरुष के भी होता है, लेकिन जिसका तीसरा नेत्र है, ज्ञान का नेत्र है, ज्ञान का नेत्र खुल गया तो काम कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो भस्म हो जाएगा। जब शिव तीसर नयन उगारा, और तब कामदेव भस्म हो गया। बोलिए कामारी भगवान भोलेनाथ की। इस प्रकार जब पता लगा कि कामदेव को भस्म कर दिया है, तो रति आई, रोती कलपती, अरे प्रभु, ये तो वो कर रहा था जो इसका काम था, इसका तो काम ही है ये करना, इसमें इसका क्या दोष? और अगर इसका दोष था भी तो मेरा क्या दोष? मुझे क्यों पति से विमुक्त कर दिया? हे प्रभु, अब मैं बिना पति के क्या करूंगी? देवताओं ने कहा कि अरे ये कोई बात नहीं है। अरे क्या बात नहीं है, तुम्हारे कारण ही तो ये सब हुआ है। तो देवताओं ने कहा, सुखदाता न को प्यास्ते, दुखदाता कश्चन, सर्वोऽपि स्वच्छितं भुङ्क्ते, देवा शोचास्मि कृता। ये शिव पुराण का वचन है और तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है।
काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न सुख दुख, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, ये सब हमारे कर्मों से ही मिलता है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। बड़े दर्शन से भरे हुए हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख तो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया, जब रघुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही धारा। जब रघुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही धारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। संसार है एक नदिया, सुख दुख तो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। ये हमारे कर्मों के अनुसार हम इस धारा में पड़े हुए हैं। हमारे कर्म हैं कि इस धारा के बीच में बहा के ले जाते हैं या कहीं किनारे लगा देते हैं। इधर का किनारा सुख है, इधर का किनारा दुख है। संसार है एक नदिया। बड़े दार्शनिक गीत होते हैं ये। आजकल के गीत तो समझ में ही नहीं आते, सवेरे आते हैं शाम को पुराने हो जाते हैं। तो
एक बार क्या हुआ था कि राम अवतार में राम और काम के बीच युद्ध हुआ था। कामदेव कहता है कि युद्ध करो, मैं जीतूंगा। राम ने कहा कभी मैं मर्यादा की अवतार में हूं, चिंता मत कर, युद्ध होगा, लेकिन शर्त क्या है? बोले जो हारेगा वही उसका पुत्र बनेगा जो जीतेगा। बोले अभी तो तेरे से युद्ध कर नहीं सकता, मैं मर्यादा में हूं, द्वापर में तेरी ये इच्छा पूरी होगी। और द्वापर में युद्ध हुआ, काम और राम के यानी कृष्ण के युद्ध हुआ, उसमें कृष्ण विजय हुए। और जो शर्त थी उसके अनुसार प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने श्री कृष्ण के लिए अवतार लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हर हर महादेव, 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 महादेव, महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, महादेव शंभो, हर हर 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 महादेव, 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 हर हर महादेव,
केदारनाथ की जड़ों में, केदारनाथ की जड़ों में जो गौरी कुंड है, वहां जाकर के और तपस्यारत है अपने शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए। पहले पत्ते खा करके अपना दिन निकाला, फिर पानी पी करके फिर वो भी छोड़ दिया। अब निराहार अस्थि पंजर मात्र रह गया, लेकिन उसमें से एक ही आवाज आ रही है, अब तो आजा ओ भोले मसानी, अब तो आजा ओ भोले मसानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, अब तो आजा ओ भोले मसानी, अब तो आजा ओ भोले मसानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, अब तो आजा ओ भोले मसानी, अब तो आजा ओ भोले मसानी। पुकारे ये तेरी शिवानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, अब तो आजा ओ भोले मसानी, अब तो आजा ओ भोले मसानी। जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तेरे संग में बसूं, तेरे संग में भी बसनी मलूंगी, तेरे संग में भी बसनी मलूंगी, शमशान वासी तेरे संग रहूंगी, शमशान वासी तेरे संग रहूंगी। तेरा वचन मेरा परमो धर्म है, तेरा वचन मेरा परमो धर्म है, शिव धाम के मेरा होना भरम है, शिव धाम के वेश सेना भरम है। करिए कृपा ओ डरदानी, करिए कृपा ओ डरदानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, अब तो आजा भोले मसानी, अब तो आजा भोले मसानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, अब तो आजा भोले मसानी। तपती राग मुझको
में हूँ, शंकर तुम्हारा अर्धांग में हूँ, शंकर तुम्हारा अर्धांग में हूँ, शंकर तुम्हारा अर्धांग में हूँ। हर क्षण व हर पल तेरे संग रहूंगी, हर क्षण व हर क्षण तेरे संग रहूंगी। तपती धरा मांगे सावन का पानी, तपती धरा मांगे सावन का पानी। कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी। अब से आजा भोले मस्तानी, अब तो आजा भोले मस्तानी। बड़े आर्त स्वर में भगवती पार्वती शिव जी को पुकार रही है। और तब शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के सप्त ऋषि को याद करते हैं। सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी देखिए शिव जी ने कहा कि जाओ प्रेम की परीक्षा लीजिए। जैसे आज आपकी भी परीक्षा ही थी, सवेरे से मौसम ऐसा हो रहा था कि वो परीक्षा चल रही थी, और जो घबरा गए वो घबरा गए। लेकिन हमारे देखो ये भोलेनाथ के बाराती, कहीं किसी को कोई समस्या ही नहीं है। ये परीक्षाएं होती है, बिना परीक्षा के शिव नहीं मिलते हैं, ये परीक्षाएं होती है। सप्त ऋषि से कहते हैं कि जाओ प्रेम की परीक्षा लो। सप्त ऋषि भगवान शिव का आदेश मान करके और गौरी कुंड में पहुंचे और वहां जाकर के और कहा, सती ऐसी लगी जैसे मूर्ति मंत्र तपस्या हो। सप्त ऋषियों ने मनी मन प्रणाम किया, लेकिन प्रकट में बोले कि ऐ सुकुमारी, ऐ सुंदरी, अरे तुम इस सुकुमार अवस्था में, ये तपस्या की उम्र नहीं है तुम्हारी, क्यों तपस्या कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? गिरजा बोली कि बस मैं कर रही हूं तपस्या। नहीं नहीं, क्यों कर रही है? कि देखो मैं बताऊंगी तो तुम हंसोगे। मैं पानी के ऊपर दीवार उठाना चाह रही हूं। लेकिन क्यों तप कर रही हो, बता तो सही। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सदा शिव को भरतार के रूप में चाहती हूँ, मेरा अविवेक देखो आप। ओहो, ये किसने राय दे दी तुझे? अरे उस बावले को वर करके क्या करेगी? एक तो सती से वरा था जो वो मर गई, और बाबा जी बन करके इधर उधर भटकता है। किसने कहा तेरे से कि नहीं नहीं नारद जी मेरे गुरु हैं? और नारद जी ने कहा है, और नारद जी का वचन मैं छोड़ूंगी नहीं। ओहो, वो नारद, वो कपटी, झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। उसकी बात को लेकर के, उसकी बात को मान करके किसी का घर बसाएगा आज तक?
दक्ष के पुत्रों को उपदेश दे दिया तो वो कभी घर पे ही लौट के नहीं आए। अरे उसकी बातों में मत आ, मेरी बात मान। वो जो शिव बताया है ना उसने, निगुण नीलज कुवेश कपाली अगुण अगेह दिगंबर व्याली। नारद ने जो बताया है ना, निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है, कुवेश धारण करता है, कपड़े पहनता ही नहीं है, बानी रमाए रखता है, राख लपेटे रहता है। अरे उससे तू दुख पा जाएगी, सुकुमारी तू उसके लायक नहीं है। हमारी बात मान। अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहूं बरनीक उपाय। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वर देखा हुआ है, वैकुंठ में रहता है। बोले अच्छा, तो उसकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं है। ये तो मैं दूज वर की क्यों जाऊंगी? देखो महात्मा जी, वो शिव की निंदा करने लगे तो कह दिया कि अब मेरा पारा मत चढ़ाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ, यहां से चले जाओ, मैं अभी आपके हाथ जोड़ रही हूं। और अंतिम बात सुन लो, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जी कर मन रम जाहि सना, तेहि तेहि सन का। महादेव अवगुण के भवन है तो है, तुम्हारा विष्णु गुणों का भंडार है तो है, लेकिन जिसका मन जहां लग गया उसको उसी से काम है, और बातों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अब मैं जन्म संबोहित हारा। तुम गुण दोष को लेकर के बैठे हो, गुण दोष को लेकर के बैठे हो। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करही विचारा। गुण दूषण को क्या लेना देना है? मैंने ये जीवन हार दिया है, वो जो भी हैं जैसे भी हैं मेरे हैं। और केवल एक जन्म की बात नहीं है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संभुनत रहूं कुमारी, बरहु संभुनत रहूं कुमारी। राम राम सिया राम, शंभो शंभो शिवधाम। राम राम सिया राम, शंभो शंभो शिवधाम, शंभो शंभो शिवधाम। राम 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 सिया राम, शंभो शंभो शिवधाम। इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप जाओ अपने रास्ते, मुझे मेरा काम करने दो। सप्त ऋषियों ने कहा मैं पापर हूँ, कहूँ जगदम्बा। सप्त ऋषियों ने जगदम्बा कहा और जगजननी की जय जय बोली। आप शिवा हैं और वो शिव हैं, तो आप तो मिले हुए हैं पहले से ही, ये तो केवल बात थी। अब आपका तप पूर्ण हुआ है, शिव जी ने कह दिया है आप अब जाइए, अपने पिता के घर पे जाइए। इस प्रकार कह करके और सप्त ऋषि हिमालय के यहाँ जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि महादेव भी राजी हैं और गिरिजा भी राजी है, और जब लड़का लड़की दोनों राजी है तो देर मत करो। ब्रह्मा जी आए
ब्रह्मा जी ने कहा कि लो लगन वगन, लगन दिखाया और ब्रह्मा जी लेकर के गए। फिर से एक बार कैलाश में आनंद हुआ है, शिव का श्रृंगार करने लगे हैं दूल्हे के रूप में, शिव का श्रृंगार दूल्हे के रूप में। अब देखिए शिव जी का श्रृंगार भी एक संदेश देता है। शिव जी का श्रृंगार ये कहता है कि जैसे हो ना वैसे ही रहो, बनावटीपन में मत आओ। क्योंकि आजकल जो विवाह होते हैं ना, घोड़ी भी किराए की, किराए की कुछ नहीं चाहिए, मेरा नंदी है ना, किराए की घोड़ी का क्या लेना देना है। विवाह स्थल मैरिज हॉल किराए के, घर तो सुना ही रह जाता है बेचारा। जो भी होता है जो मैरिज हॉल में होता है, फेरे वेरे सब मैरिज हॉल में, लेकिन वहां हिमालय में तो हिमालय में ही पड़ेंगे, है ना। और ब्यूटी पार्लर के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। ब्यूटी पार्लर की स्थिति है वो केमिकल लगा लगा करके चेहरा ही बिगाड़ देते हैं। एक पति अपनी पत्नी को लेकर के और ब्यूटी पार्लर में गया, पत्नी अंदर चली गई, वो बाहर बैठा हुआ था। बहुत देर बाद में वो पत्नी बाहर निकली तो उसने कहा कि लो चलो, कि धीरे बोल मेरी पत्नी अंदर है। कह रहे मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। केमिकल लगा लगा करके शकल ही बदल देते हैं। लेकिन भोलेनाथ का श्रृंगार, भस्मी लपेटेंगे, सांपों की माला और जटा का मुकुट और जटा के ऊपर तुर्रा भी सांप का, कानों के कुंडल बिच्छू के, और इस प्रकार आजकल की शादियों में बैंडों के भी हजारों, पंडितों की कदर नहीं होती लेकिन बैंड वालों की, कैमरे वालों की, इनकी बहुत कदर होती है। लेकिन भोलेनाथ के यहाँ डमरू, सिंगी का बाजा, डिमडिमी, बस बहुत है, क्या करना है। और डमरू से तो सारे के सारे नाद ब्रह्म वहीं से निकले। तो इस प्रकार भोलेनाथ तैयारी हो जाती है, दूल्हे का श्रृंगार किया गया है। ब्रह्मा विष्णु अपने समाजों सहित बाराती बन गए हैं। और सबसे पहले जो भोलेनाथ का समाज चलने लगा तो भूत प्रेत पिशाच, किसी को कोई इतना तन खिन्न है, दुबला पतला है कि उसकी हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस कहीं है ही नहीं, और कोई इतना मोटा है कि चलने में ही उसको जोर आ जाए। किसी के एक मुंह भी नहीं है, किसी के मुख ही मुख है, किसी के एक भी आंख नहीं है, किसी के पूरे शरीर में आंखें ही आंखें हैं। इस तरह के अजीबो गरीब पिशाच, भूत प्रेत बिगाल भगवान भोलेनाथ की शोभा बनकर के चलने लगे। और फिर नारायण ने आकर के कहा कि ये दूसरे के गांव में जाकर के हंसी कराओगे क्या भोलेनाथ, आप पीछे रहो, ब्रह्मा जी को आगे आने दो, मेरा समाज बीच में रहेगा, आपका सबसे अंत में रखो, नहीं तो पहले से डर डर के भाग जाएंगे लोग भाग। तो भोलेनाथ की ये बात चली और नंदी महाराज ने उद्घोष किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है। मनोकामना फली, मनोकामना फली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर
भूत पिशाच अनोखे नंदी भंगी नृत्य करे भूत काल महाकाल मसानी घोर अमंगल रूप करे। आज के निर्वाह को गिरिजा से विवाह को जग में मची खलबली, जग में मची खलबली। शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय समाज में शिव बारात की शान बने। सुर नर मुनि जन निज समाज में शिव बारात की शान बने। ब्रह्मा विष्णु प्रमुख बाराती मेजबान हिमवान बने। ब्रह्मा विष्णु प्रमुख बाराती मेजबान हिमवान। शिव हृदय में मगन है, शिव हृदय में मगन है, जगी गीत लगन है, मन की खिली है कली, मन की खिली है कली। शिव की बारात चली और शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। हरि बोल। और इस प्रकार बारात हिमालय के यहाँ पहुंची और हिमालय में पहुंच करके और बारातियों ने उत्पात मचाना शुरू किया। हिमगिरी गेह पहुंच बाराती हरकत चित विचित्र करे। हिमगिरी गेह पहुँच बाराती हरकत चित्र विचित्र करे। संगीवादन की कर्कश धुन सुन सुन महिला गादरे। संगीवादन की कर्कश धुन सुन सुन महिला गादरे।
का सुहाग है, शिव के गले नाग है, गिरिजा का सुहाग है, जोड़ी बनी है बड़ी, बनी है बड़ी, शिव की बारात चली, ओ शिव की बारात चली, रात चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। हिमालय में पहुंच गई बारात और वहां चित्र विचित्र हरकत करने लगे। विराज जाइए, विराज जाइए, अभी विवाह में एक बाधा आ गई है, विवाह में बाधा आ गई है। नारद जी को बुला करके माता ने पूछा कि अरे ये बारात ब्रह्मा जी का समाज देखा, खुश हो गई माता। अरे वाह वाह वाह, क्या बारात आई है गिरजा की, बहुत अच्छी बात है। फिर इतने में विष्णु भगवान का समाज आया, पीताम्बरधारी। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे नारद तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी तपस्या करवाई मेरी बच्ची से और बहुत अच्छी बारात आई है। लेकिन जैसे ही शिवगण आने लगे और माता घबरा गई और आखिरकार उन्होंने प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, गिरिजा का हाथ में, इस बाबा जी के हाथ में, इस कपाली के हाथ में नहीं दूंगी। कूप परूं पर्वत से गिरूं या सुता कुंवारी रह जाए, कूप परूं पर्वत से गिरूं या सुता कुंवारी रह जाए, शिव संग ब्याह करूं न कभी, चाहे जग अभयस छा जाए, शिव संग ब्याह करूं न कभी, चाहे जग अभयस छा जाए। मैना मन अशांत है, मैना मन अशांत है, धर्म कर्म कांत है, नारद है कैसा चली, नारद है कैसा चली, शिव की बारात चली, आता है शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। घबरा गई माता, घबरा गई। चाहे मैं कुएं में पड़ जाऊं, चाहे पर्वत से गिर पड़ूं, लेकिन मैं अपनी बच्ची का हाथ इस बाबा जी के हाथ में नहीं दूंगी। और बात उड़ते उड़ते लाडी की मां रूस गई। अब लाडी की मां रूस गई तो लाडा जी का बड़ी मुश्किल से तो तैयार किया था भोलेनाथ को, और अब मां रूस गई, सासू जी रूस गई, तो अब क्या किया जाए। उड़ते उड़ते बाद लाडा के बाप बने फिरते थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि अरे समस्या हो गई, कि क्या हो गया। कि लाडी की मां रूस गई, कि क्या कह रही है कि पार्वती का हाथ कभी शिव के हाथ में नहीं दूंगी। क्यों रही है, क्या हो गया। इतने में एक दूसरे दूत ने कहा कि अरे वो नारद जी में गालियां निकाल रही थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे तूने ये क्या किया। नारद जी ने कहा कि मेरी माया है, मैं ही समेटूंगा, मैं जाता हूं। नारद जी गए, जाते ही और मैना ने कहा अरे नारद इधर आ, तेरा सत्यानाश जाए, मेरा ही घर मिला था तुझे बिगाड़ने के लिए।
मेरी कन्या से इतना बड़ा तप करवाया और इस बाबा जी के हाथ में मेरी कन्या का हाथ, ये तूने क्या बिगाड़ा था मैंने जो तूने मेरा घर फोड़ दिया? तू तो बाबा जी है, बाबा जी के पैर लगे, वो कहते हैं ना विधवा के पैर लगो तो विधवा होने का आशीर्वाद मिल जाए, एक कहावत है राजस्थानी में। तो बाबा जी के पैर लगो तो बाबा जी हो जा, तूने ये क्या कर दिया? नारद जी ने कहा मेरी बात तो सुन माँ। अरे क्या सुनना बाकी रह गया अब? अरे सुन तो सही। कि नहीं नहीं, क्या सुनना बाकी रह गया? क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने तेरा? तो नारद जी कहते हैं, नारद बोले गिरिजा शिव है सकल जगत के मात पिता। नारद बोले गिरिजा शिव है सकल जगत के मात पिता। जन्म जन्म का साथ है इनका गिरिजा शिव की समर्पिता। जन्म जन्म का साथ है इनका गिरिजा इनकी समर्पिता। शिव शिवा तुम्हारी जय, शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। हर्ष की प्यारी चली, हर्ष की प्यारी चली, शिव की बारात चली। शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम्हारी जय, शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। हर्ष की प्यारी चली, हर्ष की प्यारी चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद जी ने समझाया तो उनके समझ में आ गया। अरे माता, जो दक्ष पुत्री सती थी ना, उसी ने आपके यहाँ अवतार लिया है। अरे इसका तो अवतार ही शिव के लिए हुआ है, इसलिए मन में मोह मत मानो। और ये शिव की अमानत तुम्हारे पास है, शिव को समर्पित कर दो। लेकिन मैना ने कहा फिर भी वो ऐसा मनोहर रूप धारण करे कि मेरी बच्ची के सामने शोभा पाए, तो मैं विवाह की आज्ञा दूंगी। नारद जी ने कहा कि हाँ ऐसा हो जाएगा। तब भगवान शिव ने परम सुंदर रूप धारण किया। परिचन करते हुए मैना ने भोलेनाथ से बड़ी क्षमा याचना की और इस प्रकार भगवान का विवाह होने लगा है। फेरों में भगवान से संकल्प दिलवाते हैं ना लाड़े से, तो उनसे पूछा कि लाडा जी अपने पिताजी का नाम बोलो। बोले विष्णु। बोले दादाजी का नाम बोलो। बोले ब्रह्मा। बोले पर दादाजी का नाम बोलो। बोले वो तो हम स्वयं ही है। नारद जी ने कहा कि सारी सृष्टि इन्हीं के गोत्र की है, कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। और इस प्रकार भोलेनाथ का पावन विवाह हुआ है और बड़े आनंद से विवाह की सारी रस्में हुई है, फेरे हुए हैं, हथलेवा हुआ है, सब कुछ हुआ है।
विवाह हो गया है। डम डम डमरू नाद में सिंगी वादन साथ में, आज ब्याह का योग बना है शिव गोरा के साथ में। आज ब्याह का योग बना है शिव गोरा के साथ। गरबा गरबा डम डम डमरू नाद में सिंगी वादन साथ में, आज ब्याह का योग बना है शिव गोरा के साथ में। डमरू नाद में वादन साथ में, आज ब्याह का योग बना है शिव गोरा के साथ में। जय हो। डम डम डमरू नाद में सिंगी वादन साथ में, आज ब्याह का योग बना है शिव गोरा के साथ में। आज ब्याह का योग बना है शिव गोरा के साथ में। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। समाज दिव्य संतों का हरि पीतांबरधारी, शिव के गण है भूत पिशाची बेताली भयकारी। हम समाज दिव्य संतों का हरि पीतांबरधारी, शिव के गण है भूत पिशाची बेताली भयकारी। हिमगिरी के गहराज में शिव भारती घाट में, आज खुशी का नहीं ठिकाना हिम में ना के साथ में। आज खुशी का नहीं ठिकाना हिम में ना के साथ में। डम डम डमरू साथ में सिंगी वादन साथ में, आज ब्याह का योग बना है के साथ में। आज समाज दिव्य संतों का, समाज दिव्य संतों का हरि पीतांबरधारी, शिव के गण है भूत पिशाची बेताली भयकारी। शिव के गण है भूत पिशाची बेताली भयकारी। शिव बाराती घाट में हिमगिरी के गहराज में, शिव बाराती घाट में हिमगिरी के गहराज में, आज खुशी का नहीं ठिकाना हिम में ना के साथ में।
खुशी का नहीं ठिकाना, शिवपुरा के साथ में हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव जी की बारात के दर्शन कर लीजिए, शिव जी की बारात के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद फिर आरती होगी। ब्रह्म समाज दिव्य संतों का हरि की कांवरधारी, शिव के गण है भूत पिशाची बेताली भयकारी, शिव के गण है भूत पिशाची बेताली भयकारी। हिमगिरी के ग्रहराज में शिव बाराती घाट में, आज खुशी का नहीं ठिकाना, हिमेना के साथ में, आज खुशी का नहीं ठिकाना, हिमेना के साथ में, हिमेना के साथ में, हिमेना के साथ में, हिमेना के साथ में। देखो लाड़ा लाड़ी को तो मस्त होते हैं, लाड़ा लाड़ी तो है ना, लेकिन बारातियों को क्या काम, भूखे मार दिए बेचारे बारातियों का, कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं तो नाश्ते का पूछ रहा हूँ, भोजन का पूछ रहा। तो माताएं बड़े आनंद से उनको भोजन करा रही हैं, और वो भी रस ले लेकर के भोजन कर रहे हैं। सगरा जनेती जीम दासी काई सगरोही जीम जासी रे, भंडार को राम लोखा इसमें नृत्य होना चाहिए और सबको गाना भी चाहिए बड़ा आनंद से। हम जितने रस लेकर के इस गीत को गाएंगे, बाराती उतने आनंद से छप करके गाएंगे। सगरा जनेती जीम दासी काई सगरोही जीम जासी रे, भंडार को राम रुखारो, भंडार को राम रुखारो। सतरस भोजन प्रेम सुखीमो खेला सुवाई रे, भंडार को राम रुखारो, भंडार को राम रुखारो। और मीठी गालियां देखिए, मीठी गालियां किस तरह से दे रही हैं। मुनि भूत पिशाच बराती गुण अव गुण लासी रे, भंडार को राम रुखारो, भंडार को राम रुखारो। सगरा जनेती जीव दासी काई सगरोही जीम जासी रे, भंडार को राम रुखारो। आइए हम भोलेनाथ से प्रार्थना करें।
थोड़ा शिव जी से अर्ज करूं, काटो यम फांसी से, कंगाल को राम रोकालो, कंगाल को राम रोकालो, सगरा जमेती जीवता आई सगरोई जाती रे, कंगाल को राम रोकालो, कंगाल को राम रोकालो। अरे कोई हमारे ऊपर है क्या? दूसरी भी तो है ना, और भी तो गाओ। तो फिर उन्होंने बंद किया और दूसरा समूह गाने लगा माताओं का। गिरिजा मारी लाडली, गिरिजा मारी लाडली, वर मिल्या सदा शिवनाथ जी मोर दुर्गे, वर मिल्या सदा शिवनाथ जी मोर दुर्गे, वर मिल्या गिरिजा मारी लाडली, गिरिजा मारी लाडली, वर बड़ा सदा शिवनाथ जी मोर दुर्गे, वर बड़ा सदा शिवनाथ जी मोर दुर्गे, जीमो जीमो जी भोलानाथ, जीमो जीमो जी भोलानाथ, जीमो जीमो जी भोलानाथ, जीमो जीमो जी भोलानाथ, जीमो भोला दीनानाथ, गिरिजा मारी लाडली, गिरिजा मारी लाडली, वर बड़ा सदा शिवनाथ जी मोर दुर्गे, जीमो जीमो जी भोलानाथ, जीमो काली का एक ये भी रूप है। मात पिता कोई नहीं, मात पिता कोई नहीं। गुरु जी ने पूछा कि पिताजी का नाम लो तो विष्णु, दादाजी का नाम लो तो ब्रह्मा, और परदादा जी का नाम बोले हम स्वयं ही हैं। वो तो नाथों के नाम है, उनके नाम कौन होंगे? जगत पिता है, उनके पिता कौन होंगे? मात पिता कोई नहीं, मात पिता कोई नहीं, सारा जग का नाथ जी मोर दुर्गे, सारा जग का नाथ जी मोर दुर्गे, जीमो जीमो जी भोलानाथ जी मोर दुर्गे, या भोला दीनानाथ जी मोर दुर्गे, ब्रह्मा विष्णु ज्ञान में। अब इस बारात का क्या कहें, इस बारात का क्या कहें? इसमें ब्रह्मा जी है, उनका समाज है, विष्णु है, उनका समाज है, लेकिन हे ब्रह्मा विष्णु जान में, ब्रह्मा विष्णु जान में, लाया भूता की बारात जी मोर दुर्गे, लाया भूता की बारात जी मोर दुर्गे, जीमो जीमो जी भोलानाथ जी मोर दुर्गे, जीमो जी